क्या आप भी अपनी किसी बुरी आदत से आजादी चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है और आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते? अगर हाँ, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ऐसे 2 परम अस्त्रों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको इस मन के बंधन से आजाद कर देंगे, जो आपको आदतों के चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे। ज्ञान और आत्मविकास की इस अद्भुत यात्रा में आपका साथ देने आया है आध्यात्मिक साथी, वो जगह जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन की चुनौतियों से जोड़ते हैं, ताकि आप एक अधिक जागरूक, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। बुरी आदतों से परम मुक्ति की इस गहन यात्रा के भाग 1 में हमने आदतों की गहरी जड़ों को समझा था। हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग एक हैबिट लूप में काम करता है, संकेत, दिनचर्या और इनाम। हमने ये भी जाना कि डोपामिन हमें कैसे क्षणिक सुख के पीछे दौड़ाता है, लेकिन हमने केवल वैज्ञानिक पहलू ही नहीं देखे। हमने भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक विज्ञान में भी गोता लगाया था। हमने समझा था कि कैसे हमारे गहरे संस्कार और वासनाएं प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, और हमारा अहंकार हमें जाने अनजाने में बुरी आदतों का गुलाम बनाए रखते हैं। हमने ये भी जाना था कि क्षणिक सुखों की दौड़ हमें अंततः दुख की ओर ही ले जाती है। अगर आप इस सफर की शुरुआत यानी भाग 1 अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो चिंता न करें। इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट और भाग 1 का सीधा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे देखना न भूलें, क्योंकि हर भाग एक दूसरे से जुड़ा है और आपकी समझ को गहरा करेगा। अब जब हमने समस्या की गहराई को समझ लिया है, तो प्रश्न उठता है, इस बंधन से मुक्ति कैसे पाएं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें इस चंचल मन पर विजय दिला सके, जो हमें इन शक्तिशाली आदतों से आजाद कर सके? अगर यह सवाल आपके मन में भी गूंजता है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी आध्यात्मिक साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप इस ज्ञान की यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पड़ाव मिस न करें। आज इस भाग 2 में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए 2 ऐसे महामंत्रों को जानेंगे, जो मन को नियंत्रित करने और बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कुंजी है। ये है अभ्यास और वैराग्य। ये कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले सूत्र है। तो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में एक और गहरा कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए पहले बात करते हैं पहले महामंत्र की, अभ्यास। ये शब्द सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बस प्रैक्टिस है, लेकिन कृष्ण के संदर्भ में इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। ये केवल किसी कार्य को दोहराना नहीं, बल्कि मन को एक विशेष दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ बार बार लगाना है। भगवद गीता में जब अर्जुन मन की चंचलता पर प्रश्न उठाते हैं, तो कृष्ण इसका समाधान अभ्यास और वैराग्य के रूप में देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह मन चंचल और वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। इस कथन में कृष्ण सीधे सीधे कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार किसी एक विचार, एक उद्देश्य या एक क्रिया पर स्थिर करने का प्रयत्न करना। ये एक सचेत और लगातार किया जाने वाला प्रयास है। अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निरंतरता है। एक दिन का प्रयास पर्याप्त नहीं है। हमें हर दिन बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जैसे एक नदी लगातार बहते हुए पत्थरों को भी चिकना कर देती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से मन की कठोरता और बुरी आदतों की जड़ें भी कमजोर पड़ जाती है। किसी भी चीज में निपुणता प्राप्त करने के लिए उसे बार बार दोहराना आवश्यक है। अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें सकारात्मक व्यवहारों को बार बार दोहराना होगा। अभ्यास केवल क्रिया नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों।
ये दृढ़ता ही हमें चुनौतियों के सामने टिके रहने की शक्ति देती है। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार एक ही दिशा में लाना। जब मन भटकता है तो उसे धीरे से वापस अपने उद्देश्य पर लाना। ये एक बच्चे को सिखाने जैसा है, प्यार से, धैर्य से, लेकिन दृढ़ता से। अभ्यास का यह सिद्धांत आधुनिक न्यूरोसाइंस के न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि हमारा दिमाग जीवन भर बदल सकता है, नई संरचनाएं बना सकता है और पुरानी को तोड़ सकता है। जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में उस क्रिया से संबंधित न्यूरल पाथवे मजबूत होते जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से एक स्पष्ट पगडंडी बन जाती है। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ही मजबूत पाथवे। यदि आप रोज सुबह उठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ध्यान से संबंधित पाथवे मजबूत हो जाएंगे और एक दिन ये स्वतः ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। जब हम किसी बुरी आदत को दोहराना बंद करते हैं और उसके बजाय एक वैकल्पिक सकारात्मक आदत का अभ्यास करते हैं तो बुरी आदत के पाथवे कमजोर पड़ने लगते हैं और नए सकारात्मक पाथवे मजबूत होते जाते हैं। दिमाग के पुराने शॉर्टकट धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और नए शॉर्टकट खुल जाते हैं। अभ्यास जीवन के हर आयाम में किया जा सकता है। शारीरिक अभ्यास सबसे प्रत्यक्ष है, जैसे रोजाना व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन खाना, पर्याप्त नींद लेना। ये आदतें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, जो मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। मानसिक अभ्यास सकारात्मक सोचने का अभ्यास है। नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना। ध्यान मानसिक अभ्यास का एक प्रमुख रूप है, जहां हम अपने मन को एकाग्र करना सीखते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास भी इसमें शामिल है। बौद्धिक अभ्यास विवेक का अभ्यास है। सही और गलत, क्षणिक और शाश्वत, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके बीच भेद करने की क्षमता को विकसित करना। इसमें शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन और अपनी बुद्धि को शुद्ध करना शामिल है। आध्यात्मिक अभ्यास सबसे उच्च स्तर का अभ्यास है। इसमें जप यानी मंत्रों का जाप, कीर्तन यानी ईश्वर के नामों का गायन, सत्संग यानी साधु संतों और आध्यात्मिक ज्ञान की संगति और ईश्वर का स्मरण शामिल है। ये अभ्यास सीधे हमारी आत्मा को पोषण देते हैं और हमें सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। अभ्यास के लिए कुछ गुण आवश्यक होते हैं। धैर्य के बिना हम जल्दी हार मान लेंगे, क्योंकि परिवर्तन तुरंत नहीं होता। आदतों को बनने में समय लगता है और उन्हें तोड़ने में भी। कृष्ण हमें धैर्य रखने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि अंततः परिणाम आता ही है। दृढ़ता बहुत जरूरी है। रास्ते में बाधाएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन हमें दृढ़ रहना होगा, बार बार कोशिश करनी होगी। गिरकर उठना और फिर से चलना ही दृढ़ता है। अपने आप पर, प्रक्रिया पर और ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखना होगा। विश्वास हमें तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब सब कुछ असंभव लगे। और हां, एक सकारात्मक और उत्साही दृष्टिकोण यानी उत्साह। जब हम उत्साह से अभ्यास करते हैं तो ये एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। व्यवहारिक जीवन में अभ्यास करने के लिए कुछ तरीके हैं। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। छोटी शुरुआत करें। एक समय में एक आदत पर ध्यान दें और बहुत छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे मोबाइल 1 घंटा कम चलाऊंगा की बजाय मोबाइल रात को सोने से 30 मिनट पहले रख दूंगा। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन एक ही समय पर अभ्यास करने की कोशिश करें, भले ही वो कुछ ही मिनटों के लिए क्यों न हो। अपनी बुरी आदत के संकेतों को पहचानें। जब आप जानते हैं कि क्या चीज आपको उकसाती है, तो आप उस संकेत को बदल सकते हैं या उससे बच सकते हैं। जब कोई बुरी आदत का संकेत मिले
तो उसके बजाय एक सकारात्मक विकल्प चुनें। जैसे तनाव होने पर स्नैक्स खाने की बजाय गहरी सांस लें या थोड़ा टहलें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको दिखाएगा कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। और अंत में ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके लक्ष्यों में आपका समर्थन करते हैं। सत्संग यानी अच्छी संगति अभ्यास को बहुत आसान बना देती है। अब हम आते हैं दूसरे महामंत्र पर, वैराग्य। ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। लोगों को लगता है कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, सन्यासी बन जाना या दुनिया से भाग जाना। लेकिन कृष्ण का वैराग्य का सिद्धांत बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली है। भगवद गीता में कृष्ण ने अभ्यास के साथ वैराग्य को भी मन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक बताया है। वे कहते हैं कि ये मन जहां जहां भी चंचल और अस्थिर होकर भटकता है, वहां वहां से उसे खींचकर आत्म स्वरूप में ही स्थिर करें। ये खींचने की प्रक्रिया ही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। सांसारिक वस्तुओं, सुखों, परिणामों, यहां तक कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति भी आसक्ति का अभाव। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों का उपयोग करना बंद कर दें, बल्कि ये कि आप उनसे भावनात्मक रूप से बंधे नहीं। आप उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होते। आसक्ति का सीधा संबंध इच्छाओं से है। जब हमें किसी चीज से आसक्ति होती है तो हमें उसकी तीव्र इच्छा होती है। वैराग्य हमें इन इच्छाओं के दास बनने से मुक्त करता है। वैराग्य तब आता है जब हम ये समझने लगते हैं कि इस भौतिक दुनिया की हर चीज क्षण भंगुर है। धन, सौंदर्य, संबंध, पद, यहां तक कि हमारा शरीर भी। जब हम इस सत्य को गहराई से जान लेते हैं तो उनके प्रति हमारी आसक्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। वैराग्य सीधे विवेक से जुड़ा है। विवेक वो शक्ति है जो हमें नित्य यानी शाश्वत और अनित्य यानी अस्थाई के बीच भेद करने में मदद करती है। जब हम समझते हैं कि कौन सी चीजें अस्थाई है और कौन सी शाश्वत, तो हमारी आसक्ति स्वाभाविक रूप से अस्थाई चीजों से हटकर शाश्वत की ओर मुड़ जाती है। तो वैराग्य आवश्यक क्यों है? कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, क्रोध आता है, निराशा होती है। वैराग्य हमें इस चक्र से मुक्त करता है। हमारी अधिकांश बुरी आदतें किसी न किसी प्रकार की आसक्ति से उत्पन्न होती है। भोजन के स्वाद के प्रति आसक्ति, मनोरंजन के प्रति आसक्ति, आराम के प्रति आसक्ति या दूसरों की प्रशंसा के प्रति आसक्ति। जब हम इन आसक्तियों को कम करते हैं तो बुरी आदतें अपनी प्रेरक शक्ति खो देती है। वैराग्य हमें बाहरी चीजों पर निर्भरता से मुक्त करता है और हमें अपनी आंतरिक शांति और खुशी पर निर्भर रहना सिखाता है। व्यवहारिक जीवन में वैराग्य कैसे करें? किसी भी चीज का भोग करते समय सचेत रहें। क्या ये आपको वास्तव में खुशी दे रहा है या सिर्फ एक तात्कालिक उत्तेजना है? क्या ये आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा है? कृष्ण हमें कर्म करो, फल की चिंता मत करो का सिद्धांत सिखाते हैं। ये वैराग्य का सबसे बड़ा रूप है। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, यानी अभ्यास करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप परिणाम से अनासक्त होते हैं तो डोपामिन की वो लालसा कम हो जाती है और सफलता या असफलता आपको विचलित नहीं करती और आपकी प्रेरणा बनी रहती है। ये बुरी आदतों को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर असफलता के डर या तुरंत परिणाम न मिलने पर हम पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। समय समय पर उन चीजों से दूरी बनाएं जिनकी आपको आदत पड़ गई है, जैसे सोशल मीडिया से एक दिन का ब्रेक या एक दिन बिना किसी खास भोजन के रहना। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप उन चीजों पर कितना निर्भर हैं। दूसरों की मदद करने से हमारी आसक्ति कम होती है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं
तो हमारी मैं और मेरा की भावना कम होती है। लगातार इस सत्य का स्मरण करें कि आप आत्मा है, शरीर नहीं, और इस संसार की चीजें अस्थायी है। ये स्मरण आपकी आसक्ति को कम करेगा। अब हम इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, अभ्यास और वैराग्य का संतुलन। कृष्ण ने इन दोनों को साथ में बताया है क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। सोचिए, केवल अभ्यास बिना वैराग्य के कैसा होगा? यदि आप केवल अभ्यास करते हैं, यानी अच्छी आदतों को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आसक्ति बनी रहती है, तो आपकी इच्छाएं आपको फिर से पुरानी आदतों की ओर खींच लेंगी। आप शायद कुछ समय के लिए खुद को नियंत्रित कर लें, लेकिन जब इच्छा तीव्र होगी तो आप टूट जाएंगे। ये ऐसा है जैसे आप रस्सी से खींच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। और केवल वैराग्य बिना अभ्यास के, यदि आप केवल वैराग्य का प्रयास करते हैं, यानी अनासक्त होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सकारात्मक आदतें नहीं बनाते या मन को सही दिशा में नहीं लगाते, तो आपका मन खाली रहेगा और उसे तुरंत कोई नकारात्मक चीज भर देगी। आप नकारात्मक आदतों से दूरी तो बना लेंगे, लेकिन सकारात्मक आदतों का अभाव आपको दिशाहीन कर सकता है। ये ऐसा है जैसे आपने घर से कूड़ा तो हटा दिया, लेकिन उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित नहीं किया। दोनों साथ साथ कैसे काम करते हैं? अभ्यास हमें मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति और सामर्थ्य देता है, जबकि वैराग्य हमें यह बताता है कि किस चीज से अनासक्त होना है और मन को किस दिशा में लगाना है। वैराग्य हमारी बुरी आदतों से जुड़ी इच्छाओं की जड़ को कमजोर करता है, जबकि अभ्यास हमें उन इच्छाओं को पूरा करने की बजाय सकारात्मक विकल्पों को चुनने की शक्ति देता है। अभ्यास और वैराग्य का संयोजन ही स्थायी परिवर्तन लाता है। अभ्यास से हम नई स्वस्थ आदतों का निर्माण करते हैं और वैराग्य से हम उन पुरानी हानिकारक आदतों के प्रति अपनी आसक्ति को तोड़ते हैं। ये एक दोहरी रणनीति है। उदाहरण के लिए, यदि आपको मोबाइल की बुरी आदत छोड़नी है, आप रोज रात को सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद करने का अभ्यास करते हैं। आप सोने से पहले कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने या ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। साथ ही आप मोबाइल से मिलने वाले तात्कालिक मनोरंजन के प्रति अपनी आसक्ति को समझते हैं। आप पहचानते हैं कि यह आपको वास्तविक शांति नहीं दे रहा, बल्कि आपकी नींद और संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप इस क्षणिक सुख से अनासक्त होना सीखते हैं। इन दोनों के साथ काम करने से ही आप स्थायी रूप से मोबाइल की आदत से मुक्त हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक साथियों, आज हमने मन पर विजय पाने और बुरी आदतों से मुक्ति पाने के भगवान श्री कृष्ण के 2 महामंत्रों अभ्यास और वैराग्य को गहराई से समझा। अभ्यास हमें निरंतर प्रयास करने और सकारात्मक आदतों को विकसित करने की शक्ति देता है, जबकि वैराग्य हमें सांसारिक वस्तुओं और क्षणिक सुखों के प्रति आसक्ति से मुक्त करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली सूत्र बनाते हैं जो हमें हमारे मन का स्वामी बनने और परम आत्मनियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। ये ज्ञान हमें सिर्फ समस्याओं को नहीं दिखाता, बल्कि एक नई आशा भी जगाता है। हमें पता चलता है कि ये आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं, और तभी हम उन्हें तोड़ने के लिए सही रणनीति बना सकते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे फलदायक और मुक्तिदायक होगी, जो हमें परम आत्मनियंत्रण की ओर ले जाएगी। अगले वीडियो में हम मन को वश में करने के अगले स्तर पर जाएंगे। इंद्रिय संयम और बुद्धि के सही उपयोग पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारी इंद्रियां हमें भटकाती है और कैसे हमारी बुद्धि हमें सही मार्ग दिखा सकती है। अगर आपको इस गहन चर्चा में गहराई और सच्चाई महसूस हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने आध्यात्मिक साथियों के साथ शेयर करें और आध्यात्मिक साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि आप इस सीरीज का कोई भी भाग मिस न करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हरि बोल।